नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल धनंजय डिजिटल वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियो में आपको जो है भूमि सर्वे के लिए जो प्रपत्र 2 फॉर्म भरा जाता है उसको कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को भर के आपको जो है प्रपत्र 2 को फॉर्म भर के आपको पूरा इस वीडियो में डिटेल्स में समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। आप टोटल जो है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखें, फिर आपको समझ में आएगा। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को मालूम हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रपत्र 2 सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रपत्र 2 है। प्रपत्र 2 भर के आपको बताएंगे हम। यहाँ पे देखें नियम 6 उप नियम 1। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर आपको ये फॉर्म देख के समझ में नहीं आता है तो आप जो इसका नियम जो 1 है वो नियम 1 आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्व घोषणा हेतु प्रपत्र। तो ये फॉर्म जो है ये दर्शाता है कि आप जो है खुद घोषणा कर रहे हैं कि हम जो है इस जमीन का स्वामित्व हैं। ये फॉर्म जो है आपको घोषणा, ये फॉर्म जो है दर्शा रहा है कि आप इस जमीन का स्वामित्व है। यही ये फॉर्म का कहना है कि रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्व घोषणा, यानी आप खुद घोषणा कर रहे हैं कि ये जमीन मेरा है। आप ये साबित करना चाह रहे हैं फॉर्म्स के द्वारा। तो चलिए फॉर्म स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो है राजस्व ग्राम का नाम भरेंगे। जहाँ आपका गांव है गांव का नाम भर देंगे। मेरा गांव भवन गांव है तो मैं यहाँ पे गांव का नाम भर दिया। यहाँ पे आप गांव का नाम भर देंगे इस कॉलम में। उसके बाद इस कॉलम में आ जाएंगे थाना नंबर जो है अगर आपको मालूम नहीं है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। थाना नंबर अगर आपको मालूम नहीं है तो आप यहाँ पे सभा में जो भी व्यक्ति आएंगे, वो कमेटी आता है सभा में, आपका जो है गांव में शिविर लगेगा तो शिविर में जा करके आप जो है उनसे भी पूछ सकते हैं। या तो आप रसीद में देख सकते हैं। आपके रसीद में जो है आपका रसीद जो है रसीद में आपका जो है यहाँ पे ऊपर में रसीद के ऊपर में जस्ट स्टार्टिंग में ही आपका जो है थाना नंबर लिखा रहता है, वहाँ से देख सकते हैं। हल्का जो है ये सरकारी अधिकारी का ये हल्का होता है, वो जो है हल्का हमेशा बदलाते रहता है। तो जो भी हल्का कर्मचारी आपके ब्लॉक में आए होंगे वो यहाँ पे उनका नंबर होगा, तो वो आपको पता नहीं होगा अभी कि कौन है। तो जैसे ही आपका सभा आता है तो सभा में जो भी व्यक्ति आएंगे उनसे आप पूछ सकते हैं, उन्हीं से आप सलाह लेकर के इसमें जो है भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है पुलिस थाना, यहाँ पे थाना, जहाँ पे थाना आपका पड़ता है थाना लिख लेंगे। मेरा थाना 12-8 पड़ता है, 12-8 लिख लिया है। अंचल, उसके बाद अंचल आपका कहाँ पड़ रहा है, अंचल यहाँ पे अंचल का नाम लिख लेंगे। आपका अंचल कहाँ है यहाँ पे लिखेंगे। आपका जिला कहाँ है तो आपको जिला का नाम लिख लेंगे। उसके बाद अब आ जाते हैं फॉर्म को कैसे भरना है सही तरीके से। तो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो कि आपके पापा जी के नाम से जमीन था, मान लीजिए पापा जी का नाम आपका जो है दशरथ सिंह, आपके पापा जी का नाम था, ठीक है। मैं एक एग्जांपल आपको देख रहा हूँ, आपका जो भी होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। दशरथ सिंह मान लीजिए एग्जांपल आपके पापा जी का नाम है, तो आपका पिताजी जो है वो डेथ कर गए हैं, स्वर्गीय हो गए हैं, और आपको जो है 3 भाई हैं आप लोग। यहाँ पे 1 नंबर लक्ष्मण सिंह, भरत सिंह और शत्रुघ्न सिंह, 3 भाई हैं। तो तीनों को जो है अब अपने नाम पे रैयत करना है। इसके लिए आपको आवेदन देना है। तो इसमें से तीनों का अलग अलग नाम लिख लेंगे। जैसे कि पहला है, यहाँ पे नंबर लिख लेंगे। 1 नंबर में 1 नंबर दे करके यहाँ पे लिख लेंगे। पहला लक्ष्मण सिंह है। दूसरा व्यक्ति यहाँ पे जो भी दूसरा भाई है हकदार है वो लिखेंगे यहाँ पे भरत सिंह। यहाँ पे तीसरा हकदार जो भी है उनका नाम लिखेंगे शत्रुघ्न सिंह। मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया, आप इस पे मत जाइएगा। तो तीनों का नाम यहाँ पे लिख लेंगे, 3 भाई हैं, तीनों का नाम। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे पिता लिखकर यहाँ पे दशरथ सिंह लिख देंगे, पिताजी का नाम। और यहाँ पे जो है इस कॉलम में अस्थाई पता, आपका जो एड्रेस है, जो आपका निवास स्थान है, वहाँ का नाम लिख देंगे, ग्राम। उसके बाद आपका पोस्ट कहाँ है, आपका थाना कहाँ है, आपका जिला कहाँ है। आप चाहे तो यहाँ पे अपना पिन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इस कॉलम में आपको खाता नंबर भरना है। खाता नंबर और खेसरा नंबर तीनों का सेम होगा, क्योंकि आपके पिताजी के नाम पे ज़मीन है तो पिताजी के नाम पे है, तो खाता नंबर और खेसरा नंबर तो एक ही होगा। तो उसी खाता खसरा को आपको जो है तीनों में दर्शा देना है। तीनों में यहाँ पे खाता नंबर
और तीसरा नंबर, तीनों में सेम सेम दर्शा देना है। यहाँ पे एक बार इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि रैयत का नाम सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो एवं पिता का नाम। लास्ट में पिता का नाम दर्शाने बोला गया, जो कि हमने यहाँ पे पिता का नाम लिख दिया और पिता का नाम आपको लास्ट में यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रैयत का नाम है, रैयत 3 अलग अलग भाई है तो तीनों का नाम यहाँ पे हो गया। उसके बाद अंश, अंश है कि अगर 3 भाई है तो एक भाई को कितना अंश मिल रहा है। अगर पूरा हमारे पास 1 एकड़ का जमीन है तो 3 भाई है तो तीनों को कितना बंटवारा होगा, तो 1/3 एकड़ यही होगा। तो यहाँ पे अंश पूछ रहा है, यहाँ पे साथ में अंश भी दर्शाने को बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जो है 1/3 लिख देंगे, क्योंकि 3 भाई हैं तो 1/3 1/3, एक व्यक्ति को 1/3, दूसरे को फिर 1/3, तीसरे को फिर 1/3, तो यहाँ पे 1/3 1/3। यहाँ पे अंश भी आप लिख सकते हैं हिंदी में, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ए दर्शा सकते हैं, इस टाइप से लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे चौहद्दी। चौहद्दी में यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका ज़मीन है, ये आपका ज़मीन हो गया। चौहद्दी का मतलब आपका ये पूरब है। पूरब में कौन है, तो पूरब में गांव का सड़क है, यहाँ पे ग्रामीण सड़क है पूरब में, ठीक है। दक्षिण में कौन है, तो दक्षिण में गोपाल सिंह का यहाँ पे ज़मीन है। उत्तर में कौन है, तो उत्तर में यहाँ पे राम सिंह का ज़मीन है। पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में जो है एक नहर है। तो इस टाइप से यहाँ पे चौहद्दी आपको दर्शाना है। यहाँ पे आपको चौहद्दी दर्शाना है पूरब, तो यहाँ पे पूरब में देख के लिख लेंगे। वहाँ पे पूरब में क्या है, पूरब में यहाँ पे सड़क है, ठीक, इस तरह से लिख देंगे। पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में हमारा जो है नहर है। उत्तर में क्या है, तो उत्तर में यहाँ पे राम सिंह लिख देंगे। दक्षिण में क्या है, दक्षिण में यहाँ पे गोपाल सिंह। इस टाइप से यहाँ पे चौहद्दी दर्शा देंगे। इस टाइप चौहद्दी दर्शा देंगे। उसके बाद यहाँ पे किस्म जमीन का कौन सा किस्म है, या खेतीहर है, या तो बिजनेस पर्पज से है, या तो घरेलू है। ये अगर ये आपको मालूम नहीं है तो आप पूछ लेंगे सर्वे अधिकारी से, आप ये पूछ लेंगे, उसके बाद इसको भरेंगे। फिलहाल इसको अगर नहीं मालूम है तो इसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद है जमाबंदी संख्या। जमाबंदी संख्या आपका रसीद में दिया होगा, रसीद से देखकर जमाबंदी यहाँ पे लिख लेंगे। और रसीद जो है लगान रसीद, उसी में लिखा रहता है जमाबंदी, नीचे कहीं पे देख लेंगे कहाँ लिखा रहता है, उसके बाद वहाँ से देख करके आप लिख लेंगे। 10वां नंबर कॉलम में भूमि पर दावा का आधार यथा उत्तरदायित्व, दान, क्रय, बंदोबस्ती अन्य। अगर क्रय किया हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे क्रय की जमीन खरीदा हुआ है। अगर आपका जो है दान में मिला हुआ है तो यहाँ लिख देंगे दान में मिला है, लिख देंगे। अगर उत्तरदायित्व उत्तराधिकार में मिला हुआ है तो यहाँ पे उत्तराधिकार लिखेंगे। उत्तराधिकार का मतलब आपके पापा जी का है और आप लेना चाह रहे हैं, तो हो गया उत्तराधिकार, ये उत्तराधिकार लिख देंगे। इस टाइप से यहाँ पे दर्शा देंगे कि कहाँ पे आपको जमीन कैसे आपको मिला है। उसके बाद यहाँ पे अभियुक्त के बाद जो है इसमें स्थान भर देंगे। स्थान कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, तो ग्राम का नाम लिखेंगे। यहाँ पे जो ग्राम का नाम आप लिखे वही ग्राम का नाम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट जिस दिन आपको सभा होगा आपके गांव में, जब आप जमा करने जाएंगे तो उस दिन का डेट यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठा निशान, मोबाइल नंबर, यहाँ पे जो है हस्ताक्षर तीनों का होगा। जैसे ये 3 भाई हैं, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो यहाँ पे तीनों का जो है साइन होगा, एक एक करके इस टाइप से तीनों का साइन होगा। और मोबाइल नंबर चाहें तो तीनों का दे सकते हैं, या तो किसी एक का मोबाइल नंबर दे देंगे। और आधार नंबर भी यहाँ पे जो है आपको तीनों का दर्शाना होगा। और ये फॉर्म आप सर्वे में जमा कर देंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि पर्पज 2 आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सही से भर के बता दिए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी को मालूम हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।